गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। हमने पहले कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा, उनकी भाषा के बारे में पढ़ा, उनके शब्द, रमैनी और साखियों के बारे में थोड़ा सा जाना कि क्या होते हैं, साखी क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। ठीक है। अभी हमारे सिलेबस में जो उनकी साखियां हैं, अभी उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट है हमारी, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। बानी, बानी मतलब बोली। आपा, आपा मतलब अहंकार, घमंड होना। ठीक है। खोई, खोई मतलब खो देना या छोड़ देना, त्याग देना। शीतल, 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 शीतल मतलब ठंडा, अच्छा। औरन, औरन मतलब दूसरों को। होई, होना। अब हम इस साखी को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। ठीक है। प्रसंग। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। इसमें कबीर ने मीठी बानी, मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। अर्थात हमें हमेशा सबके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, हमें सबके साथ मीठा बोलना चाहिए और दूसरों को अपनी बातों से किसी भी तरह से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर, हमारे मन में जो घमंड है, यानी कि जो हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, दूसरा कोई बोल रहा है वो गलत है, ऐसा अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। अर्थात हमें ऐसी मीठी वाणी बोलनी चाहिए कि जिससे न केवल हमारा अहंकार दूर हो जाए, जिससे हमारे मन का अहंकार दूर हो जाए, बल्कि हम दूसरों को भी कोई कष्ट ना पहुंचाएं और उन्हें भी सुख प्राप्त हो। ठीक है। सेकंड, कस्तूरी कुंडले बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कुंडली, कुंडली मतलब नाभि। मृग, मृग मतलब हिरण। कस्तूरी मतलब सुगंध, कस्तूरी मतलब सुगंध। कुंडली मतलब नाभि। मृग, हिरण। घटी घटी, घटी घटी मतलब कन कन में, रोम रोम में। ठीक है। सेम वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार हिरण सुगंध पाने के लिए, सुगंध लेने के लिए वो इधर उधर वन में भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अगर इसकी व्याख्या देखें तो कैसे लिखेंगे? कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है। अर्थात उसकी नाभि में वो सुगंध पहले से विद्यमान होती है, पहले से ही वहां स्थित होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो तो खुशबू जिसके लिए वो वन वन भटक रहा है वो उसकी नाभि में ही है। उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। इसी प्रकार
संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों मतलब मंदिरों और तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ईश्वर को ढूंढना ही है तो अपने मन में ढूंढो। जैसे कस्तूरी की खुशबू को पाने के लिए हिरन जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है, वन वन घूमता रहता है, भटकता रहता है, लेकिन वो इस बात से अनजान होता है कि जिस खुशबू के लिए वो ढूंढ रहा है, जिस खुशबू को ढूंढ रहा है, वो उसकी नाभि में ही विद्यमान है। इसी तरह मनुष्य भी ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिरों और तीर्थ स्थानों में घूमता रहता है, जबकि वो ईश्वर तो उसके मन में ही स्थित है, उसके मन में ही विद्यमान है। ठीक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं मतलब अहम, अहंकार। ठीक है। हरि परमेश्वर, अंधियारा अंधकार। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर की वास की बात कहते हैं। अर्थात कबीरदास जी ये कहते हैं कि जब तक हमारे मन में घमंड है, जब तक हमारे मन में अहंकार है, तब तक हम परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमारे मन से वो अहंकार दूर हो जाता है, अगर वो हमारे मन से अहंकार घमंड मिट जाता है, तभी हम परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, अर्थात जब मैं सिर्फ अपनी बात मानता था और अपनी ही बात चाहता था कि दूसरे मेरी बात माने, वो भी एक अहंकार होता है कि अपनी ही बात को ठीक ठहराना, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था। परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। अर्थात अब मैंने दूसरों की भी सुननी, मदद करनी और उनका सहयोग करना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है। तो अब मेरे हृदय में अहंकार नहीं है और अब इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए, अर्थात जब वो प्रकाश मुझे मिला, भगवान रूपी प्रकाश मुझे मिला, तो मेरा अज्ञान रूपी अहंकार, यहाँ पर अहंकार को क्या बताया है? अज्ञानता बताया है। ठीक है, कि वो अज्ञान रूपी अहंकार का मेरा विनाश हो गया, यानी समाप्त हो गया। ठीक है। कबीर जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था। परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए, जब परमेश्वर नामक कर लेना यहाँ पर, नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया मतलब सुखी, अरु अज्ञान रूपी अंधकार, अरु मतलब अज्ञान रूपी अंधकार। अभी समझाया ना, अज्ञान रूपी अंधकार, उसने अंधकार को अज्ञान माना है। ठीक है, जिसे कोई ज्ञान नहीं है। सोवे सोए हुए हैं, दुखिया दुखी, रोवे रो रहे हैं। ऐसे ही लिखेंगे कि ये साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं। कबीरदास जी बहुत परेशान हैं कि लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर वो बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। रो रहे हैं मतलब चिंतित हैं, चिंता कर रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं और
अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं, मतलब उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है, वो मृत्यु से भी अनजान होकर सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी है, बहुत दुखी है वो, और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञानता रूपी अंधकार में ही डूबे हुए हैं। उन्हें अपनी मृत्यु का भी कोई अनुमान नहीं है, वो उससे भी अनजान है, सोए हुए हैं, अर्थात वो दूसरों को पूर्णतः बहुत कष्ट देते हैं। ये सब देखकर कबीर जी बहुत दुखी हैं और चिंतित हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते ही रहते हैं। बिरहे भूगम तन बसे मंतर न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। बिरह मतलब बिछड़ने का गम, भूगम भुजंग सांप, ठीक है, बोरा पागल, ठीक है। इस साखी में कबीर दास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में, यानी वियोग मतलब बिछुड़ जाना, उनसे दूर हो जाना, ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अगर कोई मनुष्य ईश्वर को नहीं मानता, उससे दूर हो जाता है, तो वो कैसे जीवित रह सकता है, और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। ये कबीर दास जी मानते हैं कि ईश्वर से दूर होकर, ईश्वर से अलग होकर कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर वह रह भी जाता है तो उनके अनुसार वह पागल ही हो जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, ठीक है, जब मनुष्य के मन में किसी अपने के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है, सांप बनकर लौटने मतलब जब वो बहुत ज्यादा कष्टदायी हो जाता है उनके लिए, कि वो जिस परिस्थिति का अनुमान भी नहीं कर सकते, उन्हें वो कष्टदायी परिस्थिति उन्हें देखनी पड़ती है, तो उस पर न कोई मंत्र असर करता है और न ही कोई दवा असर करती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति के मन में, कोई जीवन में अपना कोई बिछड़ जाता है और वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, तो उसके जीवन पर ना कोई किसी तांत्रिक का, पंडित का मंत्र असर करता है, ना ही कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता भी है तो शायद उसकी स्थिति पागलों जैसी ही हो जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे मनुष्य अपने से बिछड़कर पागल होने लगता है, उस पर किसी दवा और किसी मंत्र का असर नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर से बिछुड़कर भी, ईश्वर से अलग रहकर भी वह कैसे जीवित रह सकता है, या अगर वह जीवित भी रहता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कूटी बंधाई, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कूटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक मतलब निंदा करने वाला, नेड़ा पास में, निकट, आंगनी आंगन, साबन साबुन, निर्मल साफ, सुभाई स्वभाव। इस साखी में कबीर दास जी क्या कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं, ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम सबके लिए बहुत अच्छा काम करें, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे दोस्त या हमारे परिजन ऐसे होते हैं कि जो हमारी निंदा जरूर करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे निंदा करने वाले व्यक्तियों को भी अपने पास हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि जब वो हमारी निंदा करेंगे तो हम अपने स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं।
इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए। अर्थात यहाँ पे क्या तात्पर्य है उनका कि हमें बहुत अपने नजदीक रखना चाहिए, उन्हें अपने आस पास ही रखना चाहिए, ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। अर्थात हमारे मन में जो दूसरों के प्रति अगर थोड़ा बहुत मैल है, वो बिना साबुन और बिना पानी की मदद के ही साफ हो जाएगा। उसे हमें सिर्फ क्या करना है कि हमारे जो निंदा करते हैं व्यक्ति, जो हमारी बुराई करते हैं, उन व्यक्तियों को अपने आसपास रखना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके असिर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी, पोथी मतलब पुस्तक, मुआ मरना, भया बनना, आशिर अक्षर, पीव प्रिय। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देना चाहिए। वो कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु उन्हें कोई भी ज्ञानी नहीं बना सका। वो कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित ज्ञानी नहीं बन सका। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। वो कहते हैं कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं, वो उन पुस्तकों के अलावा भी हमें बहुत कुछ ज्ञान हमारी जिंदगी से मिलता है, हमें भगवान से मिलता है, ईश्वर प्रेम से मिलता है। ठीक है कि बहुत लोग होते हैं कि किताबें पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें ज्ञान फिर भी नहीं प्राप्त होता। इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य अज्ञानी ही मर गए, परंतु यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता अर्थात ज्ञानी बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। हम घर जालिया अपना आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। जालिया मतलब जलाया, आपना अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान से मतलब है। जालो जुलाओ, जलाऊं, ताश का मतलब उसका। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं, इसमें कबीर मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें मोह माया को छोड़ देना चाहिए, मोह माया रूपी घर को जला देना चाहिए, त्याग देना चाहिए और ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है। अपना घर जला दिया है मतलब अर्थात उन्होंने संसारिक मोह माया को छोड़ दिया है और उन्हें त्याग कर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अर्थात उन्होंने सांसारिक मोह माया इच्छाओं को दूर करके सिर्फ और सिर्फ ईश्वर रूपी ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है। अर्थात जो कबीरदास जी कहते हैं कि जो मेरे साथ मेरे इस रास्ते पर, ईश्वर को प्राप्त करने वाले रास्ते पर चलना चाहते हैं, मैं उनका घर जलाने को भी
तैयार हूँ, अर्थात उनको भी मोह माया से दूर करने के लिए तैयार हूँ, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। कबीर जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब उन्होंने संसारिक इच्छाओं को त्याग कर सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है।